सभी लोग अपने अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं लर्न एंड अर्न विद अभिषेक सिंह यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त कि हमें अपने पैसों को बैंक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग पहले कमेंट करके बताएं कि हमें जो हमारा पैसा होता है उसे बैंक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो हमें जो हमारा बैंक है, कोई भी बैंक हो, वो लगभग हमें 3 से 4% लास्टली बहुत कम ही ऐसी गिनी चुनी बैंक है जो कि हमें 5% ब्याज देती है। हमारे प्रिंसिपल जो सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा होता है उसके ऊपर मात्र हमें 5% हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। 3 से 5% लास्टली मिलता है, उससे ज्यादा हमें कहीं भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्योंकि इसलिए हमें अपने बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आज के डेट में जो महंगाई बढ़ रही है वो पूरे के पूरे 15% पर ईयर के रेट से बढ़ रही है। हमारे देश के अंदर में जो महंगाई बढ़ रही है हर साल, हमारी इनकम हो या ना हो, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा जो कहीं ना कहीं एसेट्स है वो ग्रो करे या ना करे, बट हमारी लाइफ में जो महंगाई हर साल ग्रो कर रही है वो पूरे के पूरे 15% के हिसाब से ग्रो कर रही है। बट जो हमारी बैंक है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 3% से लेकर के 5% हार्डली देती है। वो सिर्फ गिनी चुनी ही बैंक है जो 5% हमें ब्याज देती है। इसलिए हमें हमारे पैसों को कभी भी ज्यादा समय तक या फिर ज्यादा बड़े अमाउंट को बैंक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बैंक है वो हमें तो सिर्फ 3 से 5% ही ब्याज देती है। बट वो अगर किसी को हमने अपने 2 लाख रुपए को एज एग्जाम्पल अपने बैंक में सेविंग अकाउंट के ऊपर में जमा करके रखा, 2 साल हमने छोड़ दिया, अगर आपको 5% भी ब्याज मिलता है तो आपको 2 साल का 10,000 रुपया मिलेगा। कितना? 2 साल का 10,000 रुपये बैंक ने आपको ब्याज दिया। अगर आप 2 लाख रुपए छोड़ दिए कंटिन्यू, अगर आप छोड़े तब एक बार भी उस पैसे को आप विड्रॉल नहीं किए तब आपको 10,000 रुपया मिलेगा, अदरवाइज और भी कम ही आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बट वही बैंक अगर किसी दूसरे पर्सन को कार लोन, आपको हाउस फंड या फिर किसी भी चीज का पर्सनल लोन वगैरह देती है, बिजनेस लोन वगैरह अगर देती है, तो कोई भी आज के डेट में 5% का कोई भी लोन नहीं मिलता है 5% इंटरेस्ट के ऊपर में। हमारी जो बैंक है हमारे ही पैसे से दूसरों को पैसा देती है और उसके बाद में वो वहां से ज्यादा पैसे कमाती है और हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% देती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले कि अगर हमें हमारे पैसों को बैंक में नहीं रखना चाहिए तो कहाँ रखना चाहिए। जी हाँ, कहाँ रखना चाहिए। तो हमें हमारे अपने पैसों को, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप फोन पे के माध्यम से भी, बहुत सारे जगहों पे फोन पे के माध्यम से भी आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलने लगा आज के डेट में। बहुत सारे आपके आसपास के लोग होंगे जो कि आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर होंगे, आप उनके माध्यम से उनकी मदद लेकर के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में अगर आपके पास में नॉलेज हो तो आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं आप नॉलेज लेकर के। उसके बाद में आप अपना कोई छोटा मोटा वही 2 लाख रुपए जो बैंक में रखे हुए उसी पैसे से आप अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वहां से आपको पैसा ज्यादा ग्रो करेगा, कुछ भी तो 5% से तो ज्यादा ही ग्रो करेगा। नेक्स्ट आज के डेट में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिजनेस खुद का नहीं करना चाहते, खुद के दम पे नहीं करना चाहते, तो आप किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस के अंदर में आप कुछ अपना शेयर्स दे दे, उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, कैपिटल इन्वेस्ट कर दे, पूंजी आप उसको दे दे और वहां पे आप एज ए साइलेंट बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। जी हाँ, साइलेंट बिजनेस पार्टनर हम लोग इसी को कहते हैं कि किसी और का धंधा है, किसी और का बिजनेस है, उसमें आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ शेयर्स इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद आप उसके प्रॉफिट या लॉस के कुछ परसेंटेज का हकदार हो जाते हैं। जी हाँ, आप कुछ उसके प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज का हकदार हो जाते हैं। इसे हम लोग बिजनेस साइलेंट बिजनेस पार्टनर भी कहते हैं। कभी भी आप लोग प्रयास करें कि अगर आपके पास में थोड़ी बहुत पैसा होती है तो आप उसे बैंक में रख सकते हैं एज ए सेविंग अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा सा भी ज्यादा पैसा होता है तो आप उसको सेविंग अकाउंट के अंदर में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपको उस पैसे का कुछ जरूरत नहीं है तो आप उसको एफडी में कर दें, आरडी में कर दे। थोड़ा सा आपको परसेंट इंटरेस्ट वहां भी थोड़ा सा ही बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है। बट अगर आपके पास में कोई वैसा अपॉर्चुनिटी है साइलेंट बिजनेस पार्टनर का तो आप वहां पे जरूर जा करके आप उसमें इन्वेस्ट करें, अपना कुछ शेयर्स बनाएं और कहीं ना कहीं नहीं तो आप खुद का बिजनेस करें या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड वगैरह जो है आपको उसमें कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का आपको प्रॉफिट मिलता है, फायदा मिलता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये चीजें होती है कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो अगले महीने जो आपका एक उसका इंटरेस्ट होता है, अगर आप 1 महीने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर 1 लाख रुपए का आपको अगले महीने 2% भी बढ़ता है तो अगर 2,000 रुपए आपको मिला, जी हाँ,
2000 रुपये मिला, तो अगले महीने जो आपका इंटरेस्ट होगा ना, अगले महीने जो आपका शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 लाख रुपए नहीं होगा, 1,02,000 रुपए का ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न्स मिलेगा। बट बैंक में आपको पूरे साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद ही क्लोजिंग होता है और आपका जो इंटरेस्ट होता है वो 6 महीने के बाद ही मिलता है। सो आप लोग कभी भी बैंक में इन्वेस्ट ना करें ज़्यादा। और भी आपको ये जो नॉलेज मिला वो कैसा मिला आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप आगे किस चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।